सत्र में आज महिला आरक्षण कानून से जुड़े 3 अहम संशोधन विधेयक पेश किए गए। इन प्रस्तावों के तहत वर्ष 2029 से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। बिल को लेकर विपक्ष हंगामा मचा रहा है। विपक्ष के सवाल हैं, बिना परिसीमन के लागू किया जाए, ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा हो, इस बिल से साउथ का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा। वहीं सरकार का जवाब है कि कानून को टेक्निकल प्रॉब्लम में नहीं फंसाना चाहते, जबकि भविष्य में सभी पक्षों के साथ चर्चा कर विचार करेंगे। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग प्रावधान किया जा सकता है, सभी राज्यों के हितों का ध्यान भी रखा जाएगा। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा। तो आपको बता दें कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्ष के कई सारे सवाल हैं जो सामने आए हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि ऐतिहासिक दिन साबित हो सकता है, क्योंकि महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिलों पर लोकसभा में चर्चा लगातार जारी है। विपक्ष ने इन बिलों का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि सरकार 90% बातें दोहरा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि लोकसभा में 850 सीटें ही सरकार ने ये कैसे तय किया। वहीं सपा सांसद अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि यह असंवैधानिक है। समाजवादी पार्टी पूरी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है। बिलों पर चर्चा के लिए 16-17 अप्रैल को 15 घंटे का समय तय किया गया है। कल शाम 4 बजे वोटिंग की जाएगी। संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। तो आपको बता दें, मौजूदा संख्या 543 है। राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 तक सीटें होंगी। सीटों की सटीक संख्या तय करने के लिए परिसीमन भी किया जाएगा। 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो देखिए, 3 बिल जिस पर चर्चा लोकसभा में, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव, राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेश में 35 सीटें हो सकती हैं। परिसीमन विधेयक 2026, परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाए ताकि 2011 की जनगणना के आधार पर बनाया जाए। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, ये विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लागू हो सके। इससे पहले आपको बता दें, तमिलनाडु में बीजेपी के नेता अन्नामलाई ने कहा कि किस तरीके से यहां पर स्टालिन जो है वो काला झंडा फहरा रहे हैं। और लगातार आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो लगातार विवाद है वो भी चल रहा है, लगातार जो वार्ता है वो भी संसद में हो रही है, लेकिन इन सबके बीच सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। और आपको बता दें कि काफी कुछ इससे बदलेगा और लगातार जो कांग्रेस है वो बड़े आरोप भी लगाते हुए नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपको बता दें कि बहुत कुछ बदल सकता है। और जो आप ये समझिए कि 1952 में देश में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए तब संसद में 489 सीटें थी, आबादी थी 36 करोड़ देश की। आज आबादी 140 करोड़, लेकिन पिछले 50 सालों से सीटें 543 पर जमी हुई हैं। और अब सरकार ने 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है और 3 बड़े काम करने की ये तैयारी में। लोकसभा सीटें 850 करना, देश का नया चुनावी नक्शा खींचना यानी परिसीमन, और 2023 में पास हुए महिला आरक्षण कानून को असल में लागू करना। और मेरे साथ चर्चा में इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों से जो सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ेंगी। और मेरे साथ फिलहाल साधना भारती जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है साधना जी आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहली बात ये साधना जी कि ये जो बिल आ रहा है इसको लेकर आप लोगों को क्या मतलब की दिक्कत है, क्योंकि 2010 में जब यूपीए सरकार के दौरान राज्यसभा में ये बिल पास हुआ तब आपकी सरकार ने लोकसभा में पास कराने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं जताई, ये भी सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है। और दिक्कत क्या है विपक्ष को, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है आपको इस बिल में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हूं ही, मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूं।
और देखिए उस नाते भी मैं अपनी बात को रखूंगी। पहली चीज ये कि महिला आरक्षण से किसी को कोई आपत्ति ना थी और ना है, ना कभी जीवन में हो सकती है, क्योंकि सब चाहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंचे। लेकिन पहला सवाल ये कि 2023 में अगर इस अधिनियम को लाया गया और लागू किया, बिल पास किया गया, तो लागू क्यों नहीं किया गया? अगर इतनी इच्छा शक्ति सरकार की थी कि भाई महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को हमें देना है, इन्होंने 334 एक क्लॉज लगाया किसने? हमने लगाया क्या उस क्लॉज को? उस क्लॉज को लगाने वाली खुद मोदी सरकार, उस क्लॉज में मेंशन तो करने उसका वाली खुद जवाब मोदी तो सरकार। नहीं, एक मिनट मुझे कंप्लीट इसका जवाब तो ऐसे दिया गया था साधना जी कि 2023 में ये इसीलिए क्योंकि उस दौरान ये शर्त थी कि भाई परिसीमन होगा, जनसंख्या के आधार पर होगा, लेकिन फिर सरकार को ये लगा कि भाई बहुत लेट हो जाएगा, इसीलिए ये अब लाया जा रहा है। ये जवाब जो है वो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है लगातार। नहीं तो लेट हो जाएगा तो हम तो कह रहे हैं परिसीमन की अभी भी आवश्यकता क्या है? कर दीजिए ना, 543 सीटों पे ही कर दीजिए। और अगर 2011 की जनगणना के आंकड़े आपको रखने ही हैं और अगर उसके आधार पर आपको करना है तो फिर तो कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। आपने ये जो वाजिब सवाल उठाया है ना, इसका जवाब ले लेते हैं। जास्मीन जी भी मेरे साथ जुड़ गई है। नहीं ठीक है, सवाल पूरा करने दीजिए, सवाल तो पूरा करने दीजिए, तब तो जवाब लेंगे आप। हम कह रहे हैं 2011 में जो जातिगत जनगणना कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने कराई थी, उसके सार्वजनिक कर दीजिए ना आंकड़े, और उसमें जो ओबीसी जो महिलाएं हैं उनको भी आरक्षण दे दीजिए, क्या परेशानी है? लेकिन ये मरुस्थल की मरीचिका का माया मोदी जाल जो रचा जा रहा है, ये माया जाल इसलिए रचाया जा रहा है कि ओबीसी महिला, जो महिलाएं आधी आबादी और उसमें आधी से अधिक आबादी ओबीसी की है, उनका कहीं ना कहीं। चलिए सवाल ले लिया है मैंने आपका सवाल सुन लिया है। मैं जरा जैस्मिन जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है जैस्मिन जी आपका। अब देखिए जैस्मिन जी, सवाल तो ये आप लोगों से पूछा जाएगा, जब 2023 में ही ये बिल लाया गया तो अब आप लोग क्यों इसको लेकर आ रहे हैं, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि भाई अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, अगर थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है, 2 और 3% का भी मार्जिन होता है, तो चुनाव में तो ये बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा ना जैस्मिन जी, आरोप तो लगेंगे जी। क्योंकि मैं खुद एक औरत हूं और मैं सिर्फ एक नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी की वजह से नहीं बोल रही, मैं एक इंडियन सिटीजन वुमन की वजह से भी बोल रही हूँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी बहन की, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। मैं पर ये बात इनको याद कराना चाहती हूँ कि 19 किया था कि 33% काम उन्होंने जिंदगी में ये किया एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद उनकी बीवी श्रीमती सोनिया गांधी 10 साल सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पार्टी प्रेसिडेंट रही। उनके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एक बहुत शानदार प्राइम मिनिस्टर और एक बाप जिनकी 3 बेटियां थी। अब सोनिया गांधी खुद राज्यसभा में है, उनकी सांस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी इस मुल्क की, उनकी बेटी लोकसभा में बैठती है। तो क्या मुझे ये बहुत शर्म आती है कि जब गांधी परिवार की औरतें इस बात के ऊपर खड़ी होती हैं और कहती हैं फिर क्या हुआ अगर ये 2034 में आएगा, हमारा एक दिन भी आगे आपने 40 साल औरतों का हक छीना है। द गांधी फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल for taking 40 years of women's right to go to the parliament, और आज ये बातें करते हैं। इनकी मॉरल और एथिकल चीज ही क्या है? ये कहाँ खड़े हैं? आपने साधना जी, चलिए गांधी परिवार सुनिए, साधना जी करते हैं कि 1934 में। जैस्मिन जी सुनिए मेरी बात, जो गांधी परिवार ने किया है उसकी सजा देश की जनता ने एक तरह से आप समझिए कि सत्ता से तो निकाल दिया ना, वो आप छोड़ दीजिए कि गांधी परिवार ने क्या किया, आपको जिम्मेदारी मिली, आप काम कर रहे हैं। मेरा सवाल तो टाइमिंग को लेकर है, 2023 से इतना वक्त क्यों लग गया, वो भी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव से ठीक पहले। अभी हम औरतों को मुखाल बना के रखा है पॉलिटिकल पार्टीज ने, हम औरतों को मुखाल बना के रखा है 50 सालों से। ये कोई तरीका है कि ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वापस आप ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। आप बार बार वही बात रिपीट करिए। मेरा सवाल ये है कि जो किया गया इतने सालों में वो तो ठीक है, अब इतिहास तो हमने देख ही रहे हैं ना, सब पढ़ रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। आपको इतना वक्त क्यों लग गया 2023 से 2026? मेरे को इस सवाल का जवाब दीजिए। 2023 देखिए, हमारी पार्टी चाहती है कि आगे ही औरतों का हक बहुत देर से छीना गया है, और अगर हम इसको
डिलिमिटेशन के साथ करते हैं तो ये चीज 2034 में शायद पार्लियामेंट में होगी। दैट मीन्स अनदर 8 to 9 years। और पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा इवॉल्व करती हैं, अपने अपने आप को सोचती हैं। ठीक है, 2023 ठीक है जैस्मिन जी, आपने काफी कुछ कहा है। मेरे को मैं आती हूँ अब आपके पास। साधना जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो बात आप कहना चाह रही है वो तो कहिए ही। इसके अलावा आप परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी। क्या उत्तर भारत की महिलाओं को उनके हक से वंचित रखा जाए, ये चलेगा? मतलब संतुलन तो कहीं ना कहीं फिर जरूरी है ना। सरकार तो कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा आश्वासन देती हुई नजर आ रही है। भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, पहली चीज आदरणीय जैस्मीन जी ने कांग्रेस पे बड़ी स्टडी कर ली, थोड़ी सी भाजपा के ऊपर भी स्टडी करके आ जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। पहली चीज ये कि इन्होंने कहा कि गांधी फैमिली गांधी फैमिली गांधी फैमिली गाती रही। अरे राजीव गांधी जी पंचायती राज को लाए और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नगर निगम निकाय और पंचायतों में 50% तक का महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। मैडम, कांग्रेस ने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलती। प्रथम महिला दलित लोकसभा पूरा मौका दूंगी आपको। जी साधना जी, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, सब कांग्रेस ने बनाने का काम किया। इतना आप महिला सशक्तिकरण पर थी तो मुझे बताइए, आज तक भाजपा अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला नहीं बना पाई। शर्म आती है कि नहीं सोच के? आप कह रहे हैं महिलाओं का मखौल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भाजपा ने महिलाओं का मखौल बनाकर रख दिया है। एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक भाजपा को नहीं मिल पाई। भाजपा ने 33% टिकट अपने 2023 के अधिनियम के बाद 2024 के चुनाव में महिलाओं को नहीं बांट पाई। शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को। और मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, बिल्कुल मैं सपोर्ट करती हूँ इनकी बात का। भाजपा की प्रवक्ता क्या कह रही है, मखौल बना दिया है। अब देखिए, भाजपा की प्रवक्ता कुछ चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इनका मखौल बना रखा है भाजपा ने। तो भाजपा ने मखौल बनाया होगा मैडम। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा महिला सशक्तिकरण पर न सिर्फ बात की बल्कि उसे करके दिखाया। चाहे वो अध्यक्ष पद रहा हो, चाहे वो पंचायत के निकायों चुनावों में आरक्षण देने की बात रही हो, आपका आरक्षण कागज पर है मैडम, लागू नहीं किया गया। और आप ये कह रही हो कि हम 2034 तक कर देंगे। ये डिलिमिटेशन और सेंसस का क्लॉज 334A ये किसने ऐड किया? ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐड किया, जो कि हर वक्त अपने आप को पहले क्या कहते थे, मैं पिछड़ों का बेटा हूं, फिर कहने लगे चुनाव में जातिगत जनगणना कराएंगे। चुनाव में वोट ले लिया तो एफिडेविट दे दिया, आप जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए इनको। ठीक है साधना जी, जो बातें आपने कही उसका जवाब ले लीजिए जरा। कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण शरण सिंह का संरक्षण करने वाले इन महिला विरोधियों को ये हम पर ज्ञान ना दें। साधना जी, जब अब महिला आरक्षण की बात हो रही है तो उसको आ जाने दीजिए। मतलब उसमें दिक्कत वाली बात है कहाँ? वही आरक्षण तो आ रहा है, उसको फुल सपोर्ट कीजिए। मैं तो कह रही हूँ अभी कर दीजिए ना। आप क्यों क्यों ले जाना चाहते हैं? मैं आ रही हूँ जैस्मिन हम तो कह रहे हैं 2027 का भी विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, हम कह रहे हैं उससे पहले ही हो जाए। आप अभी कर दीजिए। 543 सीटें हैं, आप 3 में से कहते हैं 1 सीट, हर तीसरी सीट लॉटरी के हिसाब से दे दीजिए। 33% बहाना सरकार आपकी बहाना बनाना। ठीक है साधना जी, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास। जैस्मिन जी देखिए, कहीं ना कहीं जो बात साधना जी कह रही है उससे ऐतराज क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की टाइमिंग को लेकर ही सवाल खड़े होते हैं सबसे ज्यादा तो। और बात यह भी है कि कांग्रेस ने जो करना था वो तो उन्होंने किया जिस तरीके से। अब बड़ी बात यह भी हो जाती है, सवाल तो आप लोगों पर भी उठते हैं, जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तो फिर आप लोग उसी वक्त अपनी पार्टी में 33% क्यों नहीं कर देते हैं? एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करते आप लोग? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है आप लोग। का नाम तो बता दे महिला का, तब बात करें आगे। जैस्मिन जी, मैं अब कितना कि लॉजिकल इनका जो मैंने सुना है डिबेट ना, तो मैं इतनी ऊंची बोल सकती हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये पूछती हूँ कि जब हिंदुस्तान की तारीख में 33% रिजर्वेशन की बात होती है तो हम क्यों बहाने ढूंढने शुरू कर देते हैं? हम क्यों ढूंढते हैं कि ये ढुच हो गया? पहले 40-42 साल में कभी लालू प्रसाद यादव 30 ये बताइए 334 ये जो क्लॉज लगाया 334 ये किसने लगाया? ये मोदी जी नहीं लगाया ना मैडम। तो बहाने कौन बना रहा है ये तो बताइए। मैं इलॉजिकल बात कर रही हूँ। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता दीजिए, अपना लॉजिक तो प्रूव कीजिए नाम बताकर। हम तो कह रहे हैं एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताकर, यही लॉजिकल बात कर रहे हैं। मैं बता देती हूँ, पार्लियामेंट आप ये बताइए 13% बीजेपी के तो 16% है। आप बताइए तो सही। बातें बनाने से नहीं होता ना मैडम। आप कुलदीप सेंगर का संरक्षण कर लेंगी, मैं तो रामविलास का संरक्षण करेंगी,
है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी सताओ बेटी रुलाओ मैं को आती बेटी। हूँ। और देखिए आप जैस्मिन जी, अगर आपकी ना आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, जरा से इसको ठीक करा लेते हैं। अच्छा साधना जी सुनिए, साधना जी जो मौजूदा सीटों का सुनिए साधना जी, फैक्ट पे अगर मैं आती हूँ जैस्मिन जी आपके पास, अगर फैक्ट पे बात की जाए साधना जी। She's just shouting when I'm saying that ये आप कह रहे हैं कि 33%। सुनिए मैंने जैस्मिन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपके पास कोई जवाब नहीं, सुनिए, आपको भागना है तो भाग साधना सकते जी, हैं। हमारे हाथ जोड़े हैं अच्छे से कांग्रेस जानते के हैं। आगे। आपने भागना हमारे भाजपाइयों को बहुत अच्छे से आता है। सुनिए, साधना जी, सच्चाई का सामना नहीं कर सकते आप। आपका कोई लॉजिक है ही नहीं। हमारी अरे लॉजिक आप बता दो ना, आप लॉजिक बता दो। एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम तो बता दो मैडम, पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा कितनी महिला अध्यक्ष हैं। अरे आप बताती क्यों नहीं है? 42 साल आप खा गए आप औरतों ये के। बता दीजिए एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आदरणीय जैस्मिन जी इस टीवी चैनल पर इंडियन न्यूज के माध्यम से साधना भारती राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस और भारतीय ओबीसी महासभा के संयोजक का ज्ञानवर्धन करें। और ये बताएं कि कितनी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी ने बनाई है। आप सोनिया गांधी जी का नाम ले रही थी, आप इंदिरा गांधी जी का नाम ले रही थी, आप प्रियंका गांधी जी का नाम ले रही थी, तो ये महिलाएं ही है ना मैडम। हमने तो अरे तो द्रौपदी मुर्मू भी तो महिला ही है साधना जी। सुनिए आप मेरी बात, सुनिए साधना जी, सुनिए साधना जी, एक सेकंड जैस्मिन जी, जस्ट अ मोमेंट, एक सेकंड रुकिए। साधना जी सुनिए मेरा सवाल पहले सुनिए, प्लीज कंटिन्यू मत बोलिए। जैस्मिन जी एक सेकंड रुकिए, बहुत खुश साधना जी एक सेकंड। अभी जो मौजूदा सीटों का बंटवारा है, अगर आप एक सेकंड, मैं आ रही हूँ जैस्मिन जी। देखिए अभी जो मौजूदा सीटों का बंटवारा है साधना जी, वो 1971 की जनगणना पर आधारित है, इस बात को तो आप मानती हैं। जो एक सांसद औसतन 10 लाख का प्रतिनिधित्व करता था, अब ये बढ़कर 25 लाख हो गया है। कहीं ना कहीं अब इसकी भी जरूरत है ना। चलिए बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन मैं जवाब